like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. तो गाइस वांडा के ये बोलते हैं एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ। स्कारलेट विच अपनी रियलिटी एडिटिंग पावर से दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को खत्म करने वाली थी। एमा, साइक्लोप्स, स्टॉर्म और लोगन उसी के सामने थे। वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन तभी सोर्सर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज उनके सामने। स्ट्रेंज ने एक ऐसी मिस्टिकल स्पेल कास्ट कर दी जो शायद वांडा की पावर्स को रोक सकती थी। लेकिन क्या ऐसा हो पाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज जेनोसा की इस आखिरी बैटल में म्यूटेंट्स को बचा पाए? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। तो मेरे व्यूअर्स को सीट थाम कर बैठेगा, क्योंकि आज ये हाउस ऑफ एम का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या स्क्रीन पर भी वो वीडियो शो हो रही होगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देर के हाउस ऑफ एम के लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से। लाइला सोकर उठ रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एमा फ्रॉस्ट के साथ जेनोसा में थी। अवेंजर्स टावर में पीटर पार्कर के साथ भी यही हुआ। ये काफ़ी अजीब था। पीटर के सर में बहुत दर्द था, वो उठकर सीधा बाहर चला जाता है। वहाँ सारे हीरोज़ कुछ बात कर रहे थे। शी हल्क कहती है, ओके, वो था क्या? कुछ मिनट पहले हम सभी जेनोसा में हर एक चीज़ से लड़ रहे थे, और फिर उसके बाद मैं अपने बिस्तर में थी। फॉल्कन कहता है, कहाँ? हम कहाँ थे? जेनिफर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर तुम किस बारे में बोल रही हो? ल्यूक केज ने कहा, देखो, हमें सबका इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वांडा ने जेनोसा में क्या किया है। जैसे पीटर, तुम्हारा क्या हाल है? पीटर कहता है, मुझे सब याद है ल्यूक। और गैस तभी आयरन मैन वहाँ पहुँच गया। जेंटलमैन और लेडीज़, ये मीटिंग किसने बुलाई? पीटर ने कहा, कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन कुछ मिनट पहले हम वहाँ थे। आयरन मैन कहता है, कहाँ पीटर? ल्यूक ने कहा, आयरन मैन, कि तुम्हें भी कुछ याद नहीं है? टोनी कहता है, याद? लेकिन क्या? तो गैस जेनोसा में जो कुछ भी हुआ है उसने हमारे कई हीरोज़ की मेमोरीज मिटा दी हैं। अभी तक सिर्फ ल्यूक, स्पाइडरमैन, शी हल्क और कैप्टन मार्वल ही जानते हैं कि वो कुछ मिनट पहले जेनोसा में अपनी मौत से लड़ रहे थे। पीटर गुस्से में टेबल को तोड़ने लगता है। वो इस सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आयरन मैन ये देखकर हैरान था, क्योंकि पीटर कभी ऐसा नहीं करता। वो उसे रोकने लगा कि तभी ल्यूक टोनी को पकड़ लेता है। इसे अकेला छोड़ दो टोनी, तुम्हें नहीं पता इसके दिमाग पर इस वक्त क्या गुजर रही है। कैप्टन मार्वल कहती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, राइट? तो फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन गाइस तभी किसी ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज थे। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अवेंजर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को इस तरह देखकर शॉक्ड रह गए। उधर दूसरी तरफ एक्समैन के स्कूल में एमा फ्रॉस्ट भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही बुरी हालत में बाहर पड़ी थी। उसने कुछ चीखें सुनी, शायद एक्समैन के साथ कुछ हुआ था। वो उठी और स्कूल की तरफ भागी, और वो क्या देखती है, म्यूटेंट्स को कुछ हो गया था। स्टूडेंट्स घबराए हुए थे। किटी प्राइड कहती है, एमा, ये बच्चों के साथ क्या हुआ? ये अपनी पावर्स खो रहे हैं। वांडा ने कहा था अब और म्यूटेंट्स नहीं, तो क्या हम मर जाएंगे? एमा ने कहा, नहीं किटी, ये बस बेहोश हुए हैं। पर क्या तुम ठीक हो? उधर कर्ट कहता है, यहाँ हो क्या रहा है? अभी अभी तो हम जेनोसा में थे। साइक्लोप्स ने कहा, कर्ट, तुम्हारी पावर्स, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? ओह नो, लोगन, अगर उसने अपनी पावर्स खो दी तो उसकी बॉडी में वो एडमेंटियम का स्केलेटन उसकी जान ले लेगा। ये सुनते ही कर्ट वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। वो लोगन को ढूंढने निकला था। किचन, उसका रूम, एक्समैन का हाइड आउट, प्लेग्राउंड, कर्ट ने लोगन को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो भी एमा की तरह ही बाहर बेहोश पड़ा था। अगर उसने अपनी पावर्स खो दी होंगी तो वो नहीं बचेगा। लेकिन कर्ट ने लोगन को उठाया। लोगन जागता है। उसने सिर्फ यही कहा, मुझे सब याद है, मेरी सारी लाइफ, मुझे सब कुछ याद है। तो गैस लोगन ठीक है, और अब तो उसकी ओल्ड मेमोरीज भी वापस आ चुकी हैं। उधर स्कूल में एमा जल्दी से कहीं भागने लगी। सभी उससे पूछ रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही। एमा यही पता करने के लिए सेरेब्रो में गई थी। एमा अंदर पहुंचती है। सेरेब्रो, वॉइस मेल आइडेंटिफिकेशन प्लीज़। एमा फ्रॉस्ट। गैस ये वही मशीन है जिससे चार्ल्स ज़ेवियर एक्समैन की मूवीज़ में पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स पर नज़र रखता था। एमा ने मशीन को सर पर लगाया। वो घबराई हुई थी। उसे डर था कि वांडा ने सच में सारे म्यूटेंट्स को ख़त्म न कर दिया। और गाइस हुआ वही जिसका उसे डर था। अर्थ के सारे म्यूटेंट्स खत्म हो चुके थे। साइक्लोप्स कहता है, एमा ये क्या है? एमा कहती है,
स्कॉट, सेरेब्रो को अर्थ के सारे म्यूटेंट्स को लोकेट करने के लिए बनाया गया था। स्कॉट ने कहा, हाँ वो मैं जानता हूँ, 14 साल की उम्र से मैं यहीं पला बड़ा हूँ, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ। एमा कहती है, मैं तुम्हें कह रही हूँ स्कॉट, इस वक्त सेरेब्रो अपनी फुल पावर पर है, दुनिया में सिर्फ इतने ही म्यूटेंट्स बचे हैं। तो बीस्ट कहता है, अब और कितने हैं? एमा ने कहा, शायद कुछ हज़ार, या फिर वो भी ख़त्म हो गए, लेकिन वो जिंदा हैं, बस उनके म्यूटेंट्स जीन ख़त्म हुए। एमा रो रही थी। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। साइक्लोप्स कहता है, अभी वांडा मैक्सिमोफ कहाँ है एमा? वो कहती है, वो मुझे नहीं मिल रही, मैं उसे नहीं देख सकती। उधर बीस्ट एमा पर चिल्ला उठता है, एमा, जेवियर, उसे ढूंढो। एमा ने कहा, वो अब नहीं रहे। और ये सुनते ही सारे एक्समैन बस चुप से हो गए। बाहर अब सारे म्यूटेंट्स अपनी पावर्स खो चुके थे। एमा सबको शांत करवा रही थी। एक्समैन तो इस सबको समझ सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे, कि तभी एमा सबको चुप करा देती है। स्टॉप इट, मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है, लेकिन पहले मुझे सब कुछ समझने दो। वांडा ने म्यूटेंट्स को मारा नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी पावर्स छीनी है। चार्ल्स यहाँ होता तो वो ज़रूर जानता कि सबको किस तरह से ठीक करना है। अगर तभी कोई कहता है, वेल एटलीस्ट मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा है। वो कोई और नहीं, आइसमैन था, वो भी अपनी पावर्स खो चुका है। उधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर में सारे हीरोज़ यही सब होते हुए देख रहे थे। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पर सिर्फ यही चला हुआ था कि म्यूटेंट्स अब नहीं रहे, लेकिन ये सब कैसे हुआ किसी को कुछ पता नहीं। कोई बोल रहा था कि ये सब किसी एंटी म्यूटेंट प्रोग्राम की वजह से हुआ, तो कोई कह रहा था ये किसी तरह का कोई वायरस है जिसने म्यूटेंट्स से उनकी पावर्स छीन ली। कैप्टन अमेरिका को भी टोनी की तरह कुछ याद नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत परेशान था। वो कहता है, मुझे लगता है जो भी जनरल में मेरी स्पेल और एमा के साइकिक डिफेंस के प्रोटेक्शन में थे, बस उन्हीं को सब याद है। मतलब जो भी एक्समैन मेरे और एमा के साथ थे, उनकी शक्तियाँ बच गई होंगी। तो गाइस यही रीज़न था कि क्यों अभी भी कुछ एक्समैन लाइक लोगन, एमा फ्रॉस्ट, किटी प्राइड, साइक्लोप्स, कोलोसस बीस्ट और कर्ट की पावर्स अभी भी नहीं गई हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और एमा फ्रॉस्ट ने अपनी पावर से उन्हें बचा लिया था। लेकिन उनके अलावा बाकी एक्समैन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कैप्टन अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि क्या वो वांडा मैक्सिमोफ को लोकेट नहीं कर सकते। वांडा अपनी पावर से मैजिक पैटर्न्स क्रिएट करती है, जिन डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ढूंढना आसान होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। स्ट्रेंज ने कहा, हाँ पैटर्न्स, मैंने यहाँ आने से पहले कई बार वांडा को उनके ज़रिए ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया। स्ट्रेंज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। आयरन मैन कहता है, डॉक्टर क्या तुम ठीक हो? स्ट्रेंज ने कहा, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स के तौर पर मेरी ड्यूटीज़ काफ़ी सिंपल थी। मुझे इसी वक्त के लिए तैयार किया गया था ताकि मैं इस तरह के अटैक से दुनिया को बचा सकूं, लेकिन मैं नाकामयाब रहा, वो भी पूरी तरह। यू कहता है, तो फिर अब हम क्या करें? प्रेस को जाकर सब कुछ बता दें? टोनी ने कहा, लेकिन क्या बताएंगे? ये क्या म्यूटेंट्स नहीं रहे और ये सब फिर कभी भी हो सकता है? मगर तभी जाविस कहता है, सर मेंशन में कोई है। सब ये बात सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो जगह 6 महीने पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हीरोज जल्दी ही वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अंदर गए। वहाँ कुछ अजीब था, ऐसा लग रहा था मानो कोई अभी अभी वहाँ से गया हो। लेकिन फिर हमारे हीरोज क्या देखते हैं, हॉकाई का सूट दीवार पर एरोस के सहारे टंगा हुआ था, लेकिन हॉकाई तो 6 महीने पहले ही मर चुका है। ये सब किसने किया? शायद वांडा ने। शायद वो अवेंजर्स को ये चेतावनी देना चाहती है कि वो उसका पीछा ना ही करें तो ही अच्छा है। उधर जेनोसा में मैग्नीटो पैदल ही चला हुआ था और वो भी अपनी पावर्स खो बैठा है। उसने एक स्टील के चम्मच को वेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल रहा। शायद इस वक्त पूरे आइलैंड पर वही अकेला है कि तभी कोई पीछे से कहता है, वो कहाँ है मैग्नस? ये कोई और नहीं, बचे हुए एक्समैन थे। लोगन सीधे जाकर उसके गले को पकड़ लेता है। वो कहता है, वो कहाँ है मैग्नीटो? तुम्हारी बेटी वांडा। मैग्नीटो कहता है, मुझे नहीं पता। लोगों ने कहा, अपनी पावर्स खो बैठे हाँ, लेकिन मैं नहीं। तो जल्दी बताओ वो कहाँ है, वरना तुम्हारा खेल यहीं खत्म। और चार्ल्स कहाँ है? और पिएट्रो, वो दोनों कहाँ हैं? मैग्नीटो मना करता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अम्मा कहती है, लोगन ये झूठ नहीं बोल रहा। तो लोगन ने कहा, तो फिर इसके ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगन उसे मारने लगा कि तभी किटी प्राइड उसे रोक देती है। रुको लोगन, ये सब इसने नहीं किया है। लोगन कहता है, हाँ किटी,
शायद तुम सही कह रही हो, इसलिए मुझे इसे यहीं सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैग्नीटो, जब हमें तुम्हारे बच्चे मिलेंगे तो वो नहीं बचेंगे, याद रखना। और हाँ, तुम्हारी तरफ से हाय बोल दूंगा उन्हें। और गैस फिर एक्समैन वहाँ से निकल गए। मैग्नीटो वहीं पड़ा रहा। बेशक उसने बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन आज तो वो भी अपनी बेटी वांडा की वजह से बहुत निराश हुआ है। लेकिन वांडा है कहाँ? तो गैस वो दुनिया और हीरोज़ को तबाह करने के बाद अब एक गांव में रह रही थी। उसने सब कुछ ही बदल दिया है और वो खुश थी। उसने जो भी किया उसकी वजह से दुनिया का बैलेंस बिगड़ चुका है। म्यूटेंट्स के ख़त्म होने की वजह से अर्थ का इकोसिस्टम बिगड़ चुका है। आइजैक न्यूटन ने कहा था कि हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो वांडा के ये सब करने का रिएक्शन क्या होगा, किसे पता। अब गाइस ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपने इसका पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो उन्हें आप यहाँ से देख सकते हो।